नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड एक ऐसी चमकती दुनिया है जिसका हिस्सा हर कोई बनना चाहता है। भारत देश में और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जहां रीजनल फिल्में बनती हैं। बॉलीवुड से कहीं ज़्यादा अच्छी फिल्में बनती हैं, लेकिन उन रीजनल इंडस्ट्रीज़ के कलाकार भी बॉलीवुड का हिस्सा बनने के लिए पापड़ बेलते रहते हैं। साउथ की सभी इंडस्ट्रीज़ की एक सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ पर नेपोटिज्म होते हुए भी आउटसाइडर्स का हक नहीं मारा जाता। साउथ की इंडस्ट्रीज में जो फिल्में बनाई जाती हैं उनमें एक्टर्स हीरो नहीं होते, बल्कि फिल्म का जो कंटेंट होता है वही असली हीरो होता है। यही कारण है कि आज साउथ की इंडस्ट्रीज में बॉलीवुड से ज़्यादा महंगी और दमदार फिल्में बनती हैं और बॉलीवुड से ज़्यादा पैसे कमाती हैं। साउथ के ज़्यादातर कलाकार जो लीड रोल प्ले करते हैं वो चाहते हैं कि वो वहीं पर काम करें जहां पर काम कर रहे हैं और हिंदी फिल्मों में कोशिश ना करें। लेकिन कुछ चिंदी कलाकार होते हैं जो साउथ में अच्छा काम करने के बावजूद भी बॉलीवुड जैसी घटिया इंडस्ट्री में नाम कमाने को आतुर रहते हैं और बॉलीवुड में सेटल होने के लिए अपना दीन ईमान तक बेच देते हैं। ऐसे ही कलाकारों में से एक है रकुल प्रीत सिंह। साउथ की फिल्मों में अच्छा खासा नाम है, लगातार काम करती है, खासकर तमिल और तेलुगु लैंग्वेज की फिल्मों में। रकुल साउथ में लगातार अच्छा काम कर रही है, लेकिन बॉलीवुड में जगह बनाने के लिए उसने साउथ के आगे बॉलीवुड को ज़्यादा तवज्जो दी है। रकुल प्रीत सिंह का जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1990 को दिल्ली में। रकुल के पिता कुलविंदर सिंह एक आर्मी मैन थे और यही कारण रहा कि रकुल की स्कूलिंग आर्मी पब्लिक स्कूल से हुई। रकुल ने स्कूल खत्म करने के बाद कॉलेज में एडमिशन लिया और ग्रेजुएशन में बीएससी ऑनर्स कंप्लीट की। रकुल कॉलेज के समय से ही पार्ट टाइम मॉडलिंग करती थी। कॉलेज खत्म होने के बाद रकुल ने फुल टाइम मॉडलिंग करना शुरू कर दिया और फिल्मों में ऑडिशन देने शुरू कर दिए। रकुल स्कूल और कॉलेज के समय से ही चाहती थी कि वह फिल्मों में काम करे। उसका सपना था कि वह एक्ट्रेस बने। यही कारण था कि उसने मॉडलिंग कैरियर के रूप में चुना। रकुल को पहली फिल्म मिली कन्नड़ा लैंग्वेज की। फिल्म का नाम था गिल्ली। यह एक फ्लॉप मूवी थी। इस मूवी से रकुल के कैरियर को कोई खास फायदा नहीं पहुंचा। इसके बाद साल 2011 तक रकुल की कोई और फिल्म नहीं आई। 2011 में रकुल ने फेमिना मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और 5वें नंबर पर रही। यानी रकुल जो है फेमिना मिस इंडिया का कॉन्टेस्ट जो है नहीं जीत पाई थी। 2011 में रकुल की 2 फिल्में आई, एक तेलुगु थी और दूसरी तमिल लैंग्वेज की। ये दोनों फिल्में फ्लॉप साबित हुई। रकुल प्रीत की हालांकि ये दोनों फिल्में फ्लॉप थी, लेकिन तेलुगु फिल्म केरातम के दौरान रकुल का अफेयर इस फिल्म के एक्टर सिद्धार्थ राजकुमार के साथ में हो गया। सिद्धार्थ राजकुमार भी उस समय फिल्मों में नया था और रकुल भी। दोनों हर जगह एक साथ में स्पॉट किए जाने लगे, जिससे इन दोनों के अफेयर की खबरें मीडिया में चलने लगी। इसके बाद साल 2012 में रकुल ने एक तमिल फिल्म में काम किया, लेकिन ये फिल्म भी डिजास्टर साबित हुई। रकुल की फिल्में लगातार फ्लॉप जारी थी। रकुल को फिल्में भी कम ऑफर हो रही थी। इसी दौरान रकुल और सिद्धार्थ का भी ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप का कारण ये था कि ये दोनों ही एक्टर अपने अपने कैरियर में फ्लॉप हो रहे थे। कैरियर पर ध्यान देने के लिए दोनों ने ब्रेकअप करना ज़्यादा सही समझा। रकुल को इंडस्ट्री में आए 3 से 4 साल का समय हो चुका था। रकुल जानती थी कि एक्टिंग में नाम कमाना इतना आसान नहीं है जितना दूर से दिखता है। साल 2013 में रकुल एक तमिल फिल्म कर रही थी जिसका नाम था पुथागम। इस फिल्म के डायरेक्टर थे विजय अधिराज। विजय अधिराज तमिल सिनेमा में जाना पहचाना नाम है। वो एक्टिंग में कैरियर बनाने के बाद डायरेक्शन के फील्ड में आए थे। बहुत बड़े एक्टर थे, बहुत बड़े डायरेक्टर थे। पुथागम फिल्म के दौरान रकुल और विजय अधिराज एक दूसरे के नज़दीक आ गए और दोनों में अफेयर शुरू हो गया। हालांकि विजय अधिराज रकुल से उम्र में काफ़ी ज़्यादा बड़े थे और मैरिड थे, लेकिन दोनों को एक दूसरे का साथ इतना ज़्यादा पसंद आया कि दोनों प्यार में पड़ गए। तमिल सिनेमा में इस बात की चर्चा जोरों पर होने लगी कि रकुल और विजय अधिराज का एक दूसरे से अफेयर चल रहा है। एक बड़े एक्टर डायरेक्टर से अफेयर का रिजल्ट यह निकला कि साल 2014 में रकुल के पास 7 फिल्में थी, जबकि अब तक रकुल जो है 2 साल में या 1.5 साल में एक फिल्म करती थी। हिंदी फिल्मों में भी रकुल ने साल 2014 में ही डेब्यू किया था। ये फिल्म थी यारियां। इस फिल्म में रकुल का रोल एक्टिंग के लिए कम था, एक्सपोज करने के लिए ज़्यादा था। यारिया फिल्म के हालांकि 1-2 गाने काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए थे, लेकिन ये फिल्म एक फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद रकुल ने फिर से साउथ की फिल्मों पर फोकस करना शुरू कर दिया।
2015 आते आते रकुल और विजय अधिराज का रिश्ता भी टूटने लगा था। उसका कारण ये था कि रकुल जो है 2014 में कुछ फिल्में उसकी हिट हो गई थी, तो रकुल को लगने लगा था कि अब वह अपने दम पर बड़ी फिल्मों का हिस्सा बन सकती है। साल 2015 में रकुल एक फिल्म में काम कर रही थी। ये फिल्म थी पांडेगा चेस्को, जो कि एक तेलुगु फिल्म थी। इस फिल्म में रकुल के साथ में लीड रोल में था तेलुगु का स्टार राम। राम और रकुल इस फिल्म से एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ गए और दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। राम और रकुल की जोड़ी तेलुगु में एक हॉट जोड़ी बन गई थी। दोनों बड़ी बड़ी पार्टीज में एक साथ दिखने लगे थे और अलग अलग जगह पर स्पॉट किए जाते थे। राम तेलुगु सिनेमा में एक बड़ा नाम है। राम ने रकुल को इसके बाद बड़ी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनवाया और धीरे धीरे रकुल जो है साउथ की इंडस्ट्री में जाना पहचाना नाम बन गई। रकुल ने रामचरण, रवि तेजा, जूनियर एनटीआर, अल्लू अर्जुन और नागा चैतन्य जैसे सभी बड़े एक्टर्स के साथ में उस दौरान काम किया और रकुल साउथ में ए लिस्टर एक्ट्रेस बन गई। ये सब हुआ था तेलुगु स्टार राम के कारण, क्योंकि राम ही था जो उसे अपने कॉन्टैक्ट यूज करके बड़ी बड़ी फिल्में दिला रहा था और वो फिल्में बड़े एक्टर्स के साथ में थी तो सफल भी हो रही थी। साल 2017 में खबरें तो ये भी आने लगी थी कि राम और रकुल एक दूसरे से शादी करने वाले हैं, लेकिन तभी खबरें आई कि रकुल और राणा दग्गुबाती का एक दूसरे से अफेयर शुरू हो गया है। एक तरफ राम रकुल प्रीत को लेकर बड़े बड़े सपने देख रहा था, बड़ी बड़ी प्लानिंग कर रहा था। वहीं जब उसने ये खबर सुनी कि रकुल जो है राणा दग्गुबाती के साथ में रिलेशनशिप में आ चुकी है, तो राम को बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ और उसने रकुल से अपना रिश्ता तोड़ दिया। राम ने एक इंटरव्यू के दौरान खुद कहा था कि वह रकुल को अपनी फैमिली से मिला चुका था, उसके साथ में ज़िंदगी बिताने की सोच रहा था, लेकिन रकुल ने उसे चीट किया। राम के बाद रकुल का भी बयान आया था। रकुल ने कहा कि वह शादी के लिए तैयार नहीं थी। उसने कभी राम से नहीं कहा कि वह शादी करना चाहती है या उससे शादी करेगी। ये राम की गलती है कि वो बिना पूछे शादी के बारे में सोच रहा था या शादी के बारे में प्लान कर रहा था। इसके बाद साउथ की मीडिया में यह बात काफ़ी ज़ोर शोर से होने लगी कि रकुल ने राम को चीट करके राणा दग्गुबाती से अफेयर किया और राम की पोजीशन का और उसके नाम का सहारा लेकर तमिल और तेलुगु में ए लिस्टर एक्ट्रेस बन गई। इसके बाद साल 2018 में रकुल साउथ की एक भी फिल्म में नज़र नहीं आई। हाँ, इस दौरान एक हिंदी फिल्म में ज़रूर नज़र आई थी। यह फिल्म थी अय्यारी, जो कि फ्लॉप मूवी थी। साल 2019 में रकुल की हिंदी में 2 फिल्में रिलीज हुई। ये फिल्में थी, एक तो दे दे प्यार दे और दूसरी थी मर जावा। बॉक्स ऑफिस के हिसाब से ये दोनों फिल्में सफल रही थी। इसके बाद लगा कि रकुल के पास अब हिंदी फिल्मों के ऑफर की लाइन लग जाएगी, लेकिन 2 फिल्में सफल देने के बाद भी रकुल को फिल्म मिली लो बजट की, जिसका नाम था शिमला मिर्ची, जो कि राजकुमार राव के साथ में थी और एक फ्लॉप साबित हुई। रकुल सफल फिल्म देकर भी बड़ी फिल्में नहीं झटक पा रही थी। यही कारण रहा कि रकुल ने बड़ी बड़ी फिल्मी पार्टीज में जाना शुरू कर दिया, ताकि बड़े बड़े डायरेक्टर्स और एक्टर्स को लुभाकर फिल्में झटक सके। 2019 में 2 बॉलीवुड की फिल्में सफल होने के बाद रकुल ने राणा दग्गुबाती से भी रिश्ता तोड़ दिया था, क्योंकि राणा जो है साउथ सिनेमा में ज़्यादा एक्टिव है और रकुल जो है बॉलीवुड में टॉप की एक्ट्रेस बनने के ख्वाब देखने लगी थी। बड़ी बड़ी फिल्मी पार्टीज में जाने पर बड़ी पार्टीज के जैसा होना भी पड़ता है, यानी अपने आप को उन पार्टीज के लायक बनाना पड़ता है। बॉलीवुड की कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जहां पर ड्रग्स और अय्याशी ना होती हो। रकुल प्रीत भी इन्हीं पार्टियों में जाते जाते ड्रग्स लेने लगी, ताकि अपने आप को दिखा सके कि वो बॉलीवुड के रंग में रंग चुकी है। वर्तमान समय में रकुल जो है अजय देवगन की सबसे खास एक्ट्रेस बनी हुई है, और उसका कारण ये है कि रकुल जो है इन्हीं फिल्मी पार्टीज में जाती है और बड़े बड़े एक्टर्स को या बड़े बड़े फिल्म मेकर्स को लुभाने का काम करती है। रकुल आने वाले समय में अजय देवगन की 2 फिल्मों में दिखाई देने वाली हैं। ये फिल्में हैं मे डे और थैंक गॉड। अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह रिलेशनशिप में तो नहीं है, लेकिन एक दूसरे की ज़रूरत पूरी करने वाले रिश्ते में ज़रूर हैं। हालांकि 1-2 आर्टिकल में ये भी कहते हैं कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इन दोनों का अफेयर नहीं है। रकुल अजय देवगन के साथ तभी तक है जब तक वो इसे फिल्में दिला रहा है। इसके अलावा रकुल प्रीत सिंह प्राइवेट पार्टीज में परफॉर्म करने का 1 करोड़ रुपए पर पार्टी चार्ज करती है, जो कि उसका लिमिटेड टाइम के लिए होता है। सभी फेमस एक्ट्रेसेस प्राइवेट पार्टीज में परफॉर्म करने का काम करती है। बॉलीवुड में ये शुरू से ही एक रिवाज है। प्राइवेट पार्टीज में क्या होता है ये आज की डेट में सभी को पता है।
एक एक्ट्रेस इन्हीं सब तरीकों से एक्स्ट्रा इनकम करती है और एक्स्ट्रा कॉन्टैक्ट बनाती है ताकि उसे फिल्में मिल सके। और रकुल भी अपने आप को बॉलीवुड एक्ट्रेस दिखाने के लिए या यहाँ पर स्टेब्लिश होने के लिए ये सब काम कर रही है। आने वाला वक्त बताएगा कि रकुल की तिकड़मबाजी जिस तरह साउथ की इंडस्ट्री में काम कर गई, क्या बॉलीवुड में भी काम कर पाएगी। रकुल साउथ में ए लिस्टर एक्ट्रेस है, लेकिन बॉलीवुड में एक औसत एक्ट्रेस के रूप में स्ट्रगल कर रही है ताकि बॉलीवुड में टॉप पर पहुंच सके। ये थी कहानी रकुल प्रीत सिंह की। रकुल के बारे में आपकी क्या राय ज़रूर बताना। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।